श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मेरे सभी प्रिय शिव भक्तों को भगवान भोलेनाथ का सादर प्रणाम। 25 अगस्त 2026 का ये दिन श्रावण मास की त्रयोदशी, भौम प्रदोष व्रत और चौथे मंगला गौरी व्रत के विशेष संयोग के कारण धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज हम इसी पावन अवसर से जुड़े 3 लौंग के एक धार्मिक उपाय के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जिसे श्रद्धालु अपनी उचित मनोकामना, परिवार की सुख शांति, आर्थिक स्थिति में सुधार, रुके हुए कार्यों में प्रगति और जीवन की कठिन परिस्थितियों से राहत की प्रार्थना के भाव से कर सकते हैं। इस जानकारी में हम जानेंगे कि इस धार्मिक प्रक्रिया को किस प्रकार किया जा सकता है, पूजा के लिए कौन सा समय बेहतर माना जाता है, किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है और पूजा के साथ कौन से अच्छे कर्म तथा व्यावहारिक प्रयास जीवन को सही दिशा देने में सहायता कर सकते हैं। इसलिए इस पूरी बात को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि आगे हम इस धार्मिक विधि को बिल्कुल सरल, सहज और समझने योग्य तरीके से विस्तार से समझने वाले हैं। प्रिय भक्तों, जब श्रावण मास की त्रयोदशी मंगलवार के दिन आती है और उसी अवसर पर भौम प्रदोष तथा चौथे मंगला गौरी व्रत का संयोग बनता है, तब धार्मिक परंपराओं में इस समय को भगवान शिव और माता गौरी की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। ऐसे पवित्र अवसर पर श्रद्धालु अपनी अपनी श्रद्धा और पारिवारिक परंपरा के अनुसार पूजा करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं और अपने परिवार के सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि तथा मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। हर व्यक्ति के लिए बड़े धार्मिक अनुष्ठान करना या लंबे समय तक पूजा पाठ की व्यवस्था करना संभव नहीं होता, लेकिन सच्ची भावना से की गई छोटी सी प्रार्थना भी मन में आशा, विश्वास और सकारात्मक सोच को मजबूत करने का माध्यम बन सकती है। इसी श्रद्धा की भावना को ध्यान में रखते हुए आज 3 लौंग से जुड़े इस धार्मिक उपाय के बारे में बताया जा रहा है। यदि आप 25 अगस्त 2026 के इस पवित्र अवसर पर ये प्रक्रिया करना चाहते हैं, तो पहले इसकी पूरी विधि और उससे संबंधित आवश्यक सावधानियों को अच्छी तरह समझ लेना बेहतर रहेगा। यहाँ बताई जा रही बातें धार्मिक मान्यताओं और आस्था पर आधारित हैं, इसलिए इन्हें किसी निश्चित चमत्कार या जीवन की प्रत्येक समस्या के तत्काल समाप्त हो जाने की गारंटी के रूप में नहीं लेना चाहिए। यदि आपके जीवन में काफी समय से आर्थिक परेशानी बनी हुई है, कोई कार्य बार बार रुक जाता है, परिवार में तनाव का वातावरण है या आपकी कोई उचित इच्छा लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप भगवान शिव के सामने अपनी बात रखते हुए इस धार्मिक विधि को श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। इसके लिए किसी विशेष दोष का पता लगाना आवश्यक मानना उचित नहीं है। धार्मिक मान्यताओं में जीवन की परेशानियों को अनेक कारणों से जोड़ा जाता है, लेकिन पर्याप्त जानकारी के बिना स्वयं किसी दोष का निष्कर्ष निकालना सही नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए किसी प्रकार के भय में रहने के बजाय भगवान शिव और माता गौरी का स्मरण कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और जो बात आपके हृदय में है उसे पूरे विश्वास के साथ महादेव के सामने रखिए। अब ये भी जान लेते हैं कि इस धार्मिक प्रक्रिया को कौन कर सकता है। ऐसा कोई आवश्यक नियम मानना उचित नहीं है कि इसे केवल किसी विशेष व्यक्ति को ही करना चाहिए। जिस भक्त के मन में भगवान के प्रति आस्था है और जो अपने जीवन की किसी उचित इच्छा के लिए प्रार्थना करना चाहता है, वो अपनी क्षमता, सुविधा और विश्वास के अनुसार पूजा कर सकता है। यदि मन में लगातार चिंता बनी हुई है और आप मानसिक शांति चाहते हैं, यदि कोई कार्य लंबे समय से अधूरा पड़ा है और आप उसके समाधान की दिशा चाहते हैं, यदि घर में सुख शांति की इच्छा है या परिवार के मंगल की कामना है, तो भगवान शिव के सामने श्रद्धा से प्रार्थना की जा सकती है। माताएं और बहनें अपने परिवार की खुशहाली, पति, संतान तथा पूरे घर के कल्याण की भावना से महादेव और माता गौरी का स्मरण कर सकती हैं। पुरुष भी अपने परिवार की भलाई, सही मार्गदर्शन और उचित मनोकामना के लिए भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। परिवार के दूसरे सदस्य भी अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा में सम्मिलित हो सकते हैं। पूजा में कितनी सामग्री रखी गई है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण भक्त के मन की सच्चाई, विश्वास और भगवान के प्रति सम्मान माना जाता है। 25 अगस्त 2026 का यह अवसर भगवान शिव और माता गौरी की आराधना से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसे अपने आराध्य के सामने मन की बात रखने, अपनी चिंताओं को उनके चरणों में समर्पित करने और जीवन में सही दिशा के लिए प्रार्थना करने का अवसर समझिए। अब बात करते हैं पूजा के समय की। इस दिन संध्या के समय प्रदोष काल का धार्मिक महत्व माना जाता है।
सामान्य रूप से प्रदोष पूजा सूर्यास्त के आसपास की जाती है, लेकिन आपके क्षेत्र में सूर्यास्त और प्रदोष काल का सटीक समय अलग हो सकता है, इसलिए स्थानीय पंचांग के अनुसार समय देखना अधिक उचित रहेगा। यदि किसी कारण से उसी निश्चित समय पर पूजा करना संभव न हो पाए, तो घबराने या स्वयं को दोषी मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी सुविधा के अनुसार शाम के समय शांत मन से भगवान शिव का ध्यान किया जा सकता है। नौकरी, व्यापार, यात्रा या किसी अन्य जिम्मेदारी के कारण यदि कोई भक्त निर्धारित समय पर घर नहीं पहुंच पाता है, तो इसके कारण अपने मन में अपराध बोध न रखें। ईश्वर की भक्ति डर और दबाव पर आधारित नहीं होती। पूजा का मूल उद्देश्य मन को स्थिर करना, भगवान का स्मरण करना और भीतर विश्वास तथा आत्मबल पैदा करना है। जब भी आपको समय मिले, श्रद्धा से दीपक जलाकर महादेव का ध्यान कर सकते हैं। अब आइए 3 लौंग से जुड़ी इस धार्मिक प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले अपने पूजा स्थान को साफ सुथरा और व्यवस्थित कर लीजिए। भगवान शिव की प्रतिमा अथवा शिवलिंग के सामने अपने घर की सामान्य पूजा पद्धति के अनुसार दीपक प्रज्वलित कीजिए। यदि आपके परिवार में घी का दीपक जलाने की परंपरा है, तो उसी के अनुसार पूजा करें, और यदि तेल का दीपक जलाया जाता है, तो अपनी पारिवारिक परंपरा का पालन करें। पूजा के लिए अपनी सामान्य व्यवस्था को बदलना या आवश्यकता से अधिक सामग्री जुटाना जरूरी नहीं है। इसके बाद 3 साबुत और स्वच्छ लौंग अपने पास रख लीजिए। कोशिश करें कि लौंग बहुत अधिक टूटी हुई, खराब या सड़ी हुई ना हो। अब इन तीनों लौंग को अपने हाथ में लेकर भगवान शिव का ध्यान कीजिए और अपने मन में अपनी उचित मनोकामना रखते हुए महादेव से प्रार्थना कीजिए कि यदि ये इच्छा आपके और आपके परिवार के हित में है, तो उसे पूरा होने के लिए उचित अवसर और सही मार्ग प्रदान करें। यदि आपकी परेशानी धन से जुड़ी हुई है, तो केवल पैसा प्राप्त होने की प्रार्थना न करें, बल्कि सही अवसर, मेहनत करने की क्षमता, समझदारी और उचित निर्णय लेने की बुद्धि भी मांगें। यदि कोई कार्य अटका हुआ है, तो उसके समाधान की दिशा दिखाई देने की प्रार्थना करें। यदि परिवार में मतभेद चल रहे हैं, तो रिश्तों में प्रेम, धैर्य, समझ और आपसी सम्मान बढ़ने की कामना करें। यदि आपका मन लगातार चिंता और बेचैनी में रहता है, तो मानसिक शांति, संयम और कठिन परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति मांगें। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक ग नमः शिवाय का जाप करें। कुछ देर आंखें बंद करके शांत अवस्था में बैठें और ऐसा अनुभव करें कि आपने अपने मन का बोझ भगवान शिव के चरणों में सौंप दिया है। धार्मिक परंपराओं में लौंग का प्रयोग विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियों में किया जाता रहा है। कुछ लोग इसे नकारात्मकता या नजर से बचाव से जुड़ी धार्मिक मान्यता के रूप में भी देखते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या को नजर दोष या किसी धार्मिक दोष का परिणाम मान लेना उचित नहीं है। आर्थिक कठिनाई के पीछे आमदनी, खर्च, रोजगार या व्यापार से संबंधित वास्तविक कारण हो सकते हैं। परिवार में तनाव का कारण आपसी संवाद की कमी, गलतफहमी, क्रोध या परिस्थितियों का दबाव हो सकता है। इसलिए पूजा के साथ-साथ अपनी समस्या की वास्तविक वजह पहचान कर उसे दूर करने का प्रयास करना भी आवश्यक है। अब एक अन्य धार्मिक प्रयोग की चर्चा करते हैं, जिसमें लौंग के साथ कपूर का उपयोग किए जाने की मान्यता मिलती है। कुछ धार्मिक परंपराओं में 5 साबुत लौंग और कपूर के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। यदि आप अपने घर की मान्यता के अनुसार ऐसी विधि करते हैं, तो सबसे पहले अग्नि से संबंधित सुरक्षा का ध्यान रखें। कपूर को हमेशा सुरक्षित पूजा पात्र में ही जलाएं और उसे बच्चों, बुजुर्गों तथा आसानी से आग पकड़ने वाली वस्तुओं से दूर रखें। भारतीय धार्मिक परंपराओं में घर के मुख्य द्वार को भी विशेष महत्व दिया जाता है। इसी कारण कई परिवार संध्या के समय मुख्य द्वार के समीप दीपक जलाकर घर में शुभता और सकारात्मक वातावरण की प्रार्थना करते हैं। यदि आपके परिवार में ये परंपरा पहले से चली आ रही है, तो अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार इसे किया जा सकता है। लेकिन कपूर जलाते समय किसी भी प्रकार की असावधानी न बरतें। जलते हुए कपूर को हाथ में लेकर इधर-उधर घूमना या उसे असुरक्षित स्थान पर रखना ठीक नहीं है। पूजा पूरी हो जाने के बाद ये जरूर सुनिश्चित करें कि आग पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। धार्मिक श्रद्धा जितनी आवश्यक है, उतनी ही आवश्यक सुरक्षा और सावधानी भी है। इस पूरी प्रक्रिया में भगवान शिव, माता गौरी और अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुए घर में सुख, शांति और मंगल की कामना की जा सकती है। मन में ये भावना रखिए कि आपके घर से भय, कलह, तनाव और नकारात्मक विचार कम हो तथा परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, सहयोग और आपसी समझ मजबूत हो।
लेकिन यदि आपके घर में आर्थिक संकट है तो केवल धार्मिक उपाय के भरोसे रहना उचित नहीं होगा। अपनी आमदनी और खर्च की वास्तविक स्थिति को समझिए, अनावश्यक खर्चों को कम कीजिए और धीरे-धीरे बचत की आदत विकसित कीजिए। यदि व्यापार में नुकसान हो रहा है तो उसके पीछे के कारणों को पहचानिए और आवश्यक बदलाव कीजिए। यदि नौकरी से संबंधित परेशानी है तो अपनी योग्यता बढ़ाने और नए अवसर खोजने पर ध्यान दीजिए। भगवान का स्मरण मन में साहस और स्थिरता पैदा कर सकता है, लेकिन जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए अपने कर्मों को भी लगातार आगे बढ़ाना आवश्यक है। प्रिय भक्तों, कई बार जीवन की परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि इंसान अंदर से पूरी तरह थक जाता है। एक परेशानी खत्म होने से पहले दूसरी चिंता सामने खड़ी हो जाती है। पैसों का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां, काम का तनाव और भविष्य को लेकर डर मिलकर मन को भारी कर देते हैं। ऐसे समय में धार्मिक विश्वास व्यक्ति को मानसिक सहारा दे सकता है। भगवान के सामने अपने मन की बात रखने से भीतर ये भरोसा मजबूत हो सकता है कि कठिन परिस्थिति चाहे जितनी बड़ी क्यों न हो, उसका सामना करने का रास्ता खोजा जा सकता है। इसलिए 25 अगस्त 2026 के इस पावन अवसर पर यदि आप ये धार्मिक विधि करते हैं, तो इसे श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक भावना के साथ कीजिए। ये सोच कर न बैठें कि केवल 3 या 5 लौंग रखने से जीवन की हर परेशानी अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसे अपनी धार्मिक साधना के एक छोटे हिस्से के रूप में समझिए और साथ ही वास्तविक जीवन में जो प्रयास आवश्यक हैं, उन्हें भी जारी रखिए। भगवान शिव की भक्ति हमें धैर्य, संयम, साहस और कर्मशील बने रहने की प्रेरणा देती है। यदि घर में तनाव है तो शांत होकर परिवार के सदस्यों से बातचीत करने का प्रयास करें। यदि किसी अपने से मनमुटाव है तो संबंध सुधारने की दिशा में पहल करें। यदि आर्थिक समस्या है तो अपनी जरूरत और इच्छा के बीच अंतर समझें। यदि कोई कार्य लगातार सफल नहीं हो रहा है तो अपनी योजना, तरीका या रणनीति पर दोबारा विचार करें। और यदि कोई गंभीर व्यक्तिगत समस्या सामने है तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति या उचित विशेषज्ञ की सहायता लेने से पीछे न हटें। धार्मिक विश्वास और व्यावहारिक प्रयास एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि दोनों को साथ लेकर जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। अब नजर दोष से संबंधित बात को भी सही तरीके से समझना आवश्यक है। धार्मिक परंपराओं में नजर दोष की मान्यता बहुत पुरानी रही है और इससे जुड़े कई घरेलू उपाय अलग-अलग स्थानों पर बताए जाते हैं। लेकिन जीवन की हर परेशानी को नजर लगने का परिणाम मान लेना उचित नहीं है। यदि परिवार आर्थिक संकट में है तो रोजगार, व्यापार, आमदनी और खर्च उसके वास्तविक कारण हो सकते हैं। यदि घर में बार-बार झगड़ा हो रहा है तो क्रोध, गलतफहमी, संवाद की कमी या आपसी व्यवहार इसकी वजह हो सकता है। इसलिए धार्मिक विधि के साथ समस्या की वास्तविक जड़ को समझना भी जरूरी है। यदि आप लौंग और कपूर से जुड़ी कोई धार्मिक प्रक्रिया करते हैं तो इसे श्रद्धा और आस्था के रूप में अपनाइए, डर या अंधविश्वास के कारण नहीं। भगवान शिव की भक्ति का आधार प्रेम, विश्वास, धैर्य और आत्मबल होना चाहिए। श्रावण मास में महादेव की आराधना को विशेष महत्व दिया जाता है। भक्त भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और अपनी श्रद्धा तथा क्षमता के अनुसार उपवास भी रखते हैं। लेकिन पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष केवल सामग्री या बाहरी व्यवस्था नहीं है, बल्कि भक्त के मन की भावना भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि किसी व्यक्ति के पास पूजा के लिए अधिक साधन उपलब्ध नहीं है, तब भी वो पूरे विश्वास के साथ भगवान शिव का नाम ले सकता है या नमः शिवाय का जाप कर सकता है और अपने परिवार के कल्याण के लिए प्रार्थना कर सकता है। महादेव के सामने अपनी बात रखने के लिए कठिन मंत्रों या बड़े अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने मन की सरल भाषा में भी भगवान से अपनी बात कह सकते हैं। जब मन बहुत परेशान हो, तब कुछ समय शांत होकर भगवान शिव के सामने बैठना भी मन को स्थिर करने में सहायता कर सकता है। आप मन ही मन ये प्रार्थना कर सकते हैं, हे भोलेनाथ, मेरी परेशानियों को समझने की बुद्धि प्रदान कीजिए, उचित निर्णय लेने का विवेक दीजिए, कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की शक्ति दीजिए, मेरे परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखिए तथा मुझे गलत रास्ते से बचाकर उचित मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। इस प्रकार की प्रार्थना व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और अपनी वास्तविक परिस्थिति को समझने का अवसर देती है। प्रिय भक्तों, इस विशेष अवसर पर आप अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार 3 लौंग से जुड़ी धार्मिक विधि कर सकते हैं, लेकिन इसे किसी अनिवार्य नियम या निश्चित चमत्कारी समाधान के रूप में लेना आवश्यक नहीं है। यदि आपकी परिस्थिति और समय अनुमति दें तो श्रद्धा से करें और यदि किसी कारणवश नहीं कर पाए तो स्वयं को दोषी न माने। भगवान की भक्ति भय से नहीं,
प्रेम और विश्वास से की जाती है। यदि पूजा का समय किसी वजह से थोड़ा आगे या पीछे हो जाए, तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपने क्षेत्र के पंचांग में त्रयोदशी और प्रदोष काल का समय देखकर पूजा करना अधिक उचित रहेगा। दीपक अथवा कपूर जलाते समय आग से संबंधित सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता दें। यदि आपकी मनोकामना धन से जुड़ी है, तो महादेव से धन के साथ सही अवसर, विवेक, मेहनत और निर्णय लेने की बुद्धि भी मांगे। यदि आप व्यापार करते हैं, तो ईमानदारी और सोच समझकर निर्णय लें। यदि नौकरी करते हैं, तो अपनी क्षमता और ज्ञान को बढ़ाने पर काम करें। यदि कोई नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं, तो पहले उचित तैयारी करें। यदि कर्ज है, तो उसे धीरे धीरे कम करने के लिए व्यवस्थित योजना बनाएं। भगवान के सामने प्रार्थना करते समय अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। यही कर्म की वास्तविक भावना है। यदि आपकी इच्छा परिवार की समृद्धि से जुड़ी है, तो घर के वातावरण में प्रेम, सम्मान और सहयोग बढ़ाने का प्रयास कीजिए। एक दूसरे की बात ध्यान से सुनिए। छोटी बात को तुरंत बड़े विवाद में बदलने से बचिए। घर के बुजुर्गों का आदर कीजिए और बच्चों के साथ धैर्य से व्यवहार कीजिए। परिवार में शांति केवल पूजा पाठ से नहीं बनती, बल्कि प्रत्येक सदस्य के व्यवहार से भी उसका निर्माण होता है। इसी प्रकार यदि आपका मन बार बार चिंता में उलझ जाता है, तो प्रतिदिन कुछ समय प्रार्थना, ध्यान और सकारात्मक कार्यों के लिए निकालिए। किसी जरूरतमंद को भोजन कराना, बुजुर्ग की सेवा करना, किसी परेशान व्यक्ति की सहायता करना या किसी भूखे व्यक्ति के काम आना भी अच्छे कर्मों का हिस्सा हो सकता है। भगवान शिव की भक्ति हमें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी शुभ भावना रखने की प्रेरणा देती है। यदि किसी व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है, तो लगातार बदला लेने की भावना में अपने मन को जलाते न रहें। अपने जीवन को बेहतर बनाने और आगे बढ़ाने पर ध्यान दें। किसी दूसरे के लिए बुरा सोचकर किया गया धार्मिक कर्म मन को वास्तविक शांति नहीं दे सकता। इसलिए लौंग अथवा किसी भी पूजा सामग्री का प्रयोग शुभ भावना और उचित मनोकामना के लिए ही करें। यदि आपके भीतर बहुत अधिक क्रोध है, तो महादेव के सामने बैठकर स्वयं को शांत करने का प्रयास करें और प्रार्थना करें कि आपको क्षमा करने की शक्ति, अपनी भूलों को पहचानने की बुद्धि और सही मार्ग पर चलने का साहस प्राप्त हो। दोस्तों, जीवन में आने वाली कोई भी कठिन परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज जो समय बहुत भारी दिखाई दे रहा है, वही आने वाले दिनों में बदल सकता है। जिस व्यक्ति को इस समय कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, उसके सामने भविष्य में कोई नया अवसर आ सकता है। इसलिए वर्तमान परेशानी को अपने पूरे जीवन का अंतिम सत्य मत मानिए। यदि आज आर्थिक संकट है, तो लगातार सही प्रयासों से परिस्थितियों में सुधार संभव है। यदि कोई काम आज रुक गया है, तो बेहतर योजना बनाकर उसे फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि घर में तनाव है, तो धैर्य, समझदारी और बातचीत के माध्यम से रिश्तों को सुधारा जा सकता है। महादेव का नाम लेते हुए अपने कर्मों को करते रहना सबसे जरूरी बात है। 25 अगस्त 2026 को अपने पूजा स्थान की सफाई कीजिए, दीपक प्रज्वलित कीजिए, भगवान शिव का स्मरण कीजिए और अपनी श्रद्धा के अनुसार लौंग से संबंधित ये धार्मिक प्रक्रिया कर सकते हैं। अपनी उचित मनोकामना महादेव के सामने रखिए और श्रद्धा पूर्वक ग नमः शिवाय का जाप कीजिए। यदि संभव हो तो शिव मंदिर जाके दर्शन कीजिए और अपनी क्षमता के अनुसार जल या बेलपत्र अर्पित कीजिए। किसी प्रकार के प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। महादेव के सामने आपके मन की सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप इस दिन व्रत रखते हैं, तो अपनी क्षमता और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। धार्मिक नियमों का पालन करते हुए शरीर की आवश्यक जरूरतों को पूरी तरह अनदेखा करना जरूरी नहीं है। भक्ति का अर्थ स्वयं को कष्ट देना नहीं, बल्कि अपने मन को ईश्वर से जोड़ना है। अब प्रिय भक्तों, यदि आपके मन में कोई बड़ी और उचित मनोकामना है, तो उसे भगवान शिव के सामने रखते समय एक बात हमेशा याद रखें कि हमारी हर इच्छा उसी रूप में पूरी हो जैसी हम चाहते हैं, ये आवश्यक नहीं है। कई बार हमें कोई चीज अपने लिए सबसे अच्छी लगती है, लेकिन समय गुजरने के बाद समझ आता है कि हमारे लिए कोई दूसरी दिशा अधिक उचित थी। इसलिए प्रार्थना करते समय ये भावना रखें, हे महादेव, यदि मेरी इच्छा मेरे और मेरे परिवार के हित में है, तो उसके पूरे होने का उचित मार्ग खोलिए, और यदि ये मेरे लिए सही नहीं है, तो मुझे उससे भी बेहतर दिशा की ओर ले चलिए। ऐसी भावना मन को परिणाम की अत्यधिक चिंता से बचाने में सहायता करती है। जब हम हर परिस्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार बदलने की जिद छोड़कर भगवान पर विश्वास करना सीखते हैं, तब धीरे धीरे मन का बोझ कम होने लगता है। यदि कोई काम बार बार पूरा नहीं हो पा रहा है, तो अपनी योजना को फिर से देखिए। यदि कोई व्यक्ति आपका सहयोग नहीं कर रहा है, तो अपनी क्षमता और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने पर ध्यान दीजिए।
यदि आमदनी कम है तो नए कौशल सीखने की कोशिश कीजिए। यदि समय पर्याप्त नहीं मिल रहा है तो जरूरी कार्यों को प्राथमिकता दीजिए। भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कठिन समय में भी समाधान खोजने की कोशिश करता रह सकता है। दोस्तों, आज बताए गए इस धार्मिक उपाय का उद्देश्य आपके मन में आशा, श्रद्धा और सकारात्मकता पैदा करना है, भय पैदा करना नहीं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपको ये कहकर डराए कि ये उपाय नहीं किया तो निश्चित रूप से कोई अनहोनी हो जाएगी, तो ऐसी बातों से सावधान रहिए। भगवान शिव की भक्ति इंसान को डराकर कमजोर नहीं करती, बल्कि कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस देती है। किसी धार्मिक विधि को करने या न करने के आधार पर किसी निश्चित अनहोनी की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अपनी आस्था को सकारात्मक बनाए रखिए और जीवन की वास्तविक समस्याओं के लिए वास्तविक समाधान तलाशते रहिए। यदि आपके घर में आर्थिक तंगी चल रही है, तो आज से ही अपनी छोटी-छोटी आदतों में सुधार शुरू कीजिए। अनावश्यक खरीदारी से बचिए, अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब रखिए, धीरे-धीरे बचत करने की आदत बनाइए। यदि आपका व्यवसाय है, तो लागत, बिक्री और लाभ का सही आकलन कीजिए। यदि आप नौकरी करते हैं तो अतिरिक्त कौशल सीखने और नए अवसर तलाशने के विकल्प देखिए। यदि कोई कार्य बार-बार रुक रहा है तो केवल भाग्य को दोष देने की जगह उसके पीछे छिपे वास्तविक कारण को खोजिए। भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए जब हम अपने कर्मों और आदतों में भी सुधार लाते हैं, तभी हमारी भक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारे जीवन और व्यवहार में भी दिखाई देने लगती है। इसी तरह घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए प्रतिदिन कुछ समय परिवार के साथ बैठिए, एक दूसरे की बातें समझिए, अनावश्यक विवाद को बढ़ाने से बचिए। यदि घर में प्रेम, सम्मान और सहयोग रहेगा तो छोटी बड़ी परेशानियों का सामना करना भी अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा। इसलिए महादेव से केवल बाहर की परिस्थितियों को बदलने की प्रार्थना न करें, बल्कि अपने भीतर आवश्यक परिवर्तन करने की शक्ति भी मांगे। यदि आपको बहुत क्रोध आता है तो संयम मांगे, यदि चिंता अधिक है तो धैर्य मांगे, यदि आलस्य जीवन में रुकावट बन रहा है तो कर्म करने की प्रेरणा मांगे, यदि आत्मविश्वास कमजोर हो गया है तो साहस और विश्वास मांगे। ऐसी प्रार्थना धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर मजबूती पैदा कर सकती है। प्रिय भक्तों, श्रावण मास में भगवान शिव का नाम अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है। सुबह उठकर कुछ समय ते नमः शिवाय का जाप करें, शाम को दीपक जलाकर महादेव को स्मरण करें, अवसर मिलने पर शिव मंदिर में दर्शन करें, घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दिखावे की आवश्यकता नहीं मानी जाती। सच्चे मन और साफ भावना को अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए अपने मन को स्वच्छ रखने की कोशिश करें और किसी के प्रति अनावश्यक दुर्भावना न रखें। यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो उसे स्वीकार करके सुधारने का प्रयास करें। यदि किसी व्यक्ति से विवाद चल रहा है तो संभव हो तो शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की कोशिश करें। यदि किसी ने आपको दुख दिया है तो अपने मन को हमेशा उसी घटना में बांधकर न रखें। महादेव का स्मरण करें और धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। अब कुछ क्षण के लिए कल्पना कीजिए कि 25 अगस्त की शाम आप अपने पूजा स्थान में शांत बैठे हुए हैं। आपके सामने भगवान शिव का स्वरूप है, सामने दीपक जल रहा है और आपके मन में अनेक चिंताएं चल रही हैं। पैसों की चिंता, परिवार की चिंता, आने वाले समय का डर, लंबे समय से अटका हुआ कार्य और वो दर्द जिसे आप किसी दूसरे इंसान के सामने नहीं कह पाते, इन सभी भावनाओं को महादेव के सामने रख दीजिए। कुछ देर आंखें बंद कीजिए और त नमः शिवाय का जाप कीजिए। हो सकता है कि समस्या उसी क्षण समाप्त न हो, लेकिन आपका मन कुछ अधिक शांत और मजबूत जरूर हो सकता है। जब मन मजबूत होता है तो व्यक्ति कठिन परिस्थिति का समाधान अधिक स्पष्टता से खोज पाता है। इसलिए पूजा समाप्त करने के बाद भी अपने दैनिक कार्यों को मत छोड़िए और अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार कदम बढ़ाते रहिए। यदि आपने 3 लौंग से संबंधित इस धार्मिक प्रक्रिया को समझ लिया है तो इसे अपनी श्रद्धा और पारिवारिक मान्यता के अनुसार अपना सकते हैं। पूजा स्थान को स्वच्छ रखिए, भगवान शिव का स्मरण कीजिए, दीपक जलाइए, अपनी उचित मनोकामना रखिए और धार्मिक प्रक्रिया को सावधानी पूर्वक पूरा कीजिए। यदि कपूर का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे सुरक्षित पात्र में ही जलाएं और जलती हुई अग्नि को कभी भी बिना देखरेख के न छोड़ें। पूजा समाप्त होने के बाद अपने मन में विश्वास बनाए रखिए और जीवन के आवश्यक कर्म सामान्य रूप से करते रहिए। यही संतुलित दृष्टिकोण अधिक उचित है। दोस्तों,
यदि आज आपके जीवन में परेशानी है तो ये मत सोचिए कि अब सब कुछ समाप्त हो गया। जीवन में परिवर्तन समय के साथ आता है। एक दिन की असफलता पूरे भविष्य का निर्णय नहीं करती। आज की कठिनाई आने वाले समय में बेहतर निर्णय लेने की सीख भी बन सकती है। जब मन निराश हो तो भगवान को याद करें। जब रास्ता स्पष्ट न हो तो कुछ देर शांत होकर विचार करें। जब अवसर मिले तो पूरी मेहनत से उसका उपयोग करें। सफलता मिलने पर अहंकार न करें और भगवान के प्रति कृतज्ञता बनाए रखें। प्रिय भक्तों, यदि आपके मन में कोई सच्ची और उचित मनोकामना है तो उसे भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दीजिए। अपने परिवार के मंगल की प्रार्थना कीजिए। जिन घरों में आर्थिक परेशानी है उनके लिए सही अवसर, स्थिरता और मेहनत का उचित परिणाम मिलने की कामना कीजिए। जिन परिवारों में तनाव है वहां प्रेम, धैर्य और आपसी समझ बढ़ने की प्रार्थना कीजिए। जिन लोगों के कार्य रुके हुए हैं उनके लिए सही दिशा और आगे बढ़ने का साहस मांगिए। जिनका मन लगातार चिंता से घिरा है उनके लिए मानसिक शांति और धैर्य की कामना कीजिए। और जिनकी कोई उचित इच्छा लंबे समय से अधूरी है उनके लिए भगवान शिव से अनुकूल परिस्थितियां और सही रास्ता खुलने की प्रार्थना कीजिए। मन ही मन कहिए, हे महादेव, मेरे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मुझे दीजिए। मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। मेरे घर में प्रेम, शांति और सद्भाव बनाए रखिए। मेरी बुद्धि को सही दिशा प्रदान कीजिए। मेरे कर्मों में ईमानदारी और दृढ़ता बनाए रखिए तथा मुझे निराशा से दूर रखिए। मेरी इच्छा यदि मेरे लिए उचित है तो उसके पूर्ण होने का मार्ग खोलिए और यदि वो मेरे हित में नहीं है तो मुझे उससे बेहतर विकल्प की ओर ले जाइए। इसके बाद अपने मन का बोझ थोड़ा कम कीजिए और ये विश्वास रखिए कि आपको अपने कर्म करते रहना है। परिणाम कब मिलेगा और किस रूप में आएगा, ये हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन प्रयास करना, सही फैसला लेना और सकारात्मक बने रहना हमारे हाथ में है। यदि आपको लगता है कि ये जानकारी ऐसे व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकती है जो इस समय किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, तो आप इसे उसके साथ साझा कर सकते हैं। संभव है कि महादेव का नाम और ये सकारात्मक संदेश उसके मन में भी उम्मीद की एक किरण जगाए तथा उसे अपनी परिस्थिति का सामना करने का साहस दे। यदि आप श्रावण मास, भगवान शिव की आराधना, धार्मिक मान्यताओं और सकारात्मक जीवन से जुड़ी ऐसी जानकारी आगे भी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाले वीडियो की सूचना के लिए घंटी का विकल्प भी सक्रिय कर सकते हैं। कमेंट में श्रद्धा पूर्वक गा नमः शिवाय लिखिए और यदि आप महादेव के भक्त हैं तो हर हर महादेव भी जरूर लिखिए। अंत में इस बात को हमेशा अपने हृदय में रखिए कि भगवान शिव को केवल संकट आने पर याद करना ही भक्ति नहीं है। सुख के समय भी उनका स्मरण कीजिए, सफलता मिलने पर उनका आभार व्यक्त कीजिए और कठिन परिस्थितियों में भी उनके प्रति अपना विश्वास बनाए रखिए। रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, उसके बाद सुबह का आना निश्चित है। उसी तरह जीवन की कठिन परिस्थितियां भी हमेशा के लिए नहीं रहती। समय बदलता है, हालात बदलते हैं, नए अवसर सामने आते हैं और इंसान की स्थिति भी बदल सकती है। इसलिए यदि आज आप किसी परेशानी में हैं, तो स्वयं को कमजोर मत समझिए। महादेव का नाम लीजिए, अपने परिवार का साथ दीजिए, अपने कर्मों को मजबूत बनाइए और हर दिन थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ते रहिए। भगवान शिव से प्रार्थना है कि 25 अगस्त 2026 की त्रयोदशी, भौम प्रदोष व्रत और चौथे मंगला गौरी व्रत के इस पवित्र अवसर पर सभी भक्तों के जीवन में शुभता, शांति और मंगल की भावना बनी रहे। जिन घरों में चिंता है वहां शांति का वातावरण बने। जिनके जीवन में आर्थिक कठिनाई है उन्हें सही अवसर प्राप्त हो और उनकी मेहनत को उचित फल मिले। जिन परिवारों में मन मुटाव है वहां प्रेम, समझ और अपनापन बढ़े। जिन भक्तों के मन में उचित मनोकामना है उनके लिए सही और अनुकूल रास्ते खुले और प्रत्येक भक्त के भीतर इतना विश्वास, धैर्य और साहस बना रहे कि वो कठिन परिस्थितियों से टूटे नहीं और हार स्वीकार न करे। आज बताए गए 3 लौंग से संबंधित इस धार्मिक उपाय को श्रद्धा, विवेक और सकारात्मक सोच के साथ समझिए। इसे डर या अंधविश्वास का माध्यम मत बनाइए। पूजा के साथ कर्म, श्रद्धा के साथ समझदारी और प्रार्थना के साथ निरंतर प्रयास को अपने जीवन में बनाए रखिए। यही इस पवित्र अवसर का सबसे सुंदर संदेश है। प्रिय भक्तों, अब इस पूरे अवसर की सबसे महत्वपूर्ण बात अपने मन में अच्छी तरह समझ लीजिए कि 25 अगस्त 2026 की त्रयोदशी, भौम प्रदोष व्रत और चौथे मंगला गौरी व्रत का महत्व केवल किसी एक धार्मिक उपाय तक सीमित नहीं है। ये अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने,
अपने मन की परेशानियों को भगवान के चरणों में रखने और जीवन में अच्छे कर्म करने का संकल्प लेने का भी अवसर है। यदि आप इस दिन सुबह से भगवान शिव और माता गौरी का स्मरण करते हैं तो कोशिश कीजिए कि पूरा दिन शांत, संयमित और सकारात्मक भावना के साथ बीते। सुबह आंख खुलते ही भगवान शिव का नाम लीजिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनिए और पूजा स्थान को व्यवस्थित कीजिए। महादेव के सामने दीपक जलाइए और अपनी श्रद्धा के अनुसार जल अर्पित कीजिए। यदि बेलपत्र उपलब्ध हो तो उसे भी सम्मान पूर्वक चढ़ाया जा सकता है। पूजा करते समय जल्दबाजी न करें। कुछ समय आंखें बंद करके अपने मन को स्थिर करने की कोशिश करें। धीरे धीरे सांस लें और भगवान शिव के नाम का स्मरण करें। इसके बाद वो बात महादेव के सामने रखिए जो काफी समय से आपके मन में चल रही है। यदि आर्थिक कठिनाई है तो उसके समाधान की प्रार्थना करें। परिवार में कोई परेशानी है तो शांति और आपसी समझ की कामना करें। काम में रुकावट है तो उचित दिशा मिलने की प्रार्थना करें। कोई उचित इच्छा लंबे समय से मन में है तो उसे भी भगवान के सामने रख सकते हैं। लेकिन केवल अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम मांगने के बजाय सही निर्णय लेने की बुद्धि भी मांगिए। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमारा चाहा हुआ रास्ता ही हमारे लिए सबसे अच्छा है, लेकिन समय गुजरने के बाद समझ आता है कि कोई दूसरा रास्ता अधिक लाभकारी था। इसलिए महादेव से ये भावना रखें कि मेरे और मेरे परिवार के लिए जो वास्तव में उचित हो वही मेरे जीवन में आए। ऐसी सोच मन को भीतर से गहरा सहारा दे सकती है। अब संध्या की पूजा के विषय में बात करते हैं। त्रयोदशी और भौम प्रदोष के कारण शाम के समय की आराधना को विशेष महत्व दिया जाता है। यदि यदि आप शाम को 3 लौंग से संबंधित धार्मिक प्रक्रिया करना चाहते हैं तो सबसे पहले पूजा स्थान को साफ कर लीजिए। दीपक रखने के लिए सुरक्षित स्थान चुनिए और छोटे बच्चों को उससे दूर रखिए। लौंग के लिए साबुत और साफ लौंग का चयन कीजिए। उन्हें हाथ में लेकर भगवान शिव का ध्यान कीजिए और मन में ये भावना रखिए कि महादेव मेरे जीवन में धैर्य, सकारात्मक सोच, आत्मबल और सही दिशा प्रदान करें। इसके बाद अपनी धार्मिक मान्यता और परिवार की परंपरा के अनुसार पूजा की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि किसी धार्मिक विधि का महत्व केवल उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री में नहीं, बल्कि उसके पीछे की श्रद्धा और भावना में भी माना जाता है। इसलिए 3 लौंग को किसी चमत्कारी वस्तु के रूप में देखने के बजाय इसे भगवान के प्रति आस्था के एक प्रतीक के रूप में समझना अधिक उचित है। यदि पूजा के दौरान 3 लौंग रख रहे हैं तो उसी समय अपनी उचित मनोकामना महादेव के सामने रखिए और कुछ समय तक क नमः शिवाय का जाप कीजिए। इसके बाद ये विश्वास रखिए कि जीवन में जिन कार्यों की जरूरत है उन्हें आपको स्वयं भी पूरा करना है। यदि कोई काम रुका है तो अगले दिन उससे संबंधित कदम उठाइए। आर्थिक परेशानी है तो अपनी आमदनी और खर्च की समीक्षा कीजिए। परिवार में विवाद है तो बातचीत शुरू करने की कोशिश कीजिए। कोई व्यक्ति दुखी है तो उससे प्रेम पूर्वक बात कीजिए। इस प्रकार पूजा के साथ वास्तविक जीवन में भी सुधार की शुरुआत की जा सकती है। यही कारण है कि धार्मिक आस्था को कर्म और जिम्मेदारी के साथ जोड़कर देखना अधिक सार्थक माना जा सकता है। यदि परिवार के किसी सदस्य की धार्मिक मान्यता आपसे अलग है तो उसकी भावना का भी सम्मान कीजिए। किसी पर पूजा या धार्मिक गतिविधि जबरदस्ती थोपना उचित नहीं है। स्वस्थ धार्मिक वातावरण वही होता है जहां श्रद्धा के साथ दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान भी बना रहे। प्रिय भक्तों, आज की पूरी जानकारी का सार यही है कि 25 अगस्त 2026 की त्रयोदशी, भौम प्रदोष व्रत और चौथे मंगला गौरी व्रत के इस पवित्र अवसर पर भगवान शिव और माता गौरी की श्रद्धा पूर्वक आराधना करें। अपने मन की उचित इच्छा महादेव के सामने रखें और 3 लौंग से जुड़ी धार्मिक प्रक्रिया को अपनी आस्था तथा पारिवारिक परंपरा के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ये बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी धार्मिक उपाय मेहनत, जिम्मेदारी, सही निर्णय और कर्म का स्थान नहीं ले सकता। आर्थिक परेशानी है तो उसके वास्तविक कारणों को समझकर उन पर काम कीजिए। घर में तनाव है तो रिश्तों को सुधारने का प्रयास कीजिए। कोई काम रुका है तो उचित कदम लगातार उठाते रहिए। मन में डर है तो भगवान शिव का स्मरण करके अपने भीतर साहस पैदा कीजिए। पूजा समाप्त करने के बाद कुछ मिनट शांत बैठकर आने वाले दिनों के बारे में सोचिए। कौन सा जरूरी काम पूरा करना है, कौन सी आदत बदलनी है, किस व्यक्ति से बात करनी है, कौन सी जिम्मेदारी आप लंबे समय से टाल रहे हैं और किस चिंता को अब धीरे धीरे अपने मन से दूर करने की जरूरत है। इन सभी बातों को व्यवस्थित रूप से सोचिए। भगवान शिव से मार्गदर्शन मांगिए और फिर अगले दिन से अपने संकल्प पर काम शुरू कर दीजिए। इसे सच्ची साधना का एक सुंदर रूप माना जा सकता है। यदि पूजा के बाद भी हम वही गलतियां बार बार दोहराते रहें तो केवल पूजा के माध्यम से जीवन में बड़ा बदलाव लाना कठिन होगा।
लेकिन यदि पूजा के बाद हमारा व्यवहार थोड़ा बेहतर हो जाए, हमारी सोच थोड़ी शांत हो जाए और हमारे कर्मों में ईमानदारी तथा अनुशासन बढ़ जाए, तो धार्मिक साधना हमारे जीवन में वास्तविक अर्थ पैदा कर सकती है। इसलिए इस विशेष तिथि को केवल एक उपाय करने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने जीवन में अच्छे परिवर्तन की शुरुआत का अवसर बनाइए। अपने मन के क्रोध को कम कीजिए, अपनी वाणी में मधुरता लाइए, परिवार के लिए समय निकालिए। जिम्मेदारियों को टालते रहने की आदत छोड़िए। जिस काम को आप लंबे समय से कल पर टालते आ रहे हैं, उसे आज से शुरू करने का प्रयास कीजिए। महादेव आपके मन को स्थिर रखें, आपके कर्मों में शक्ति दें और कठिन समय में आपके भीतर साहस बनाए रखें। हर हर महादेव। नमः शिवाय।